हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। आज का अपना टॉपिक है भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना के उद्देश्य एवं आवश्यकता और भारतीय निर्यात आयात बैंक की पूंजी तथा पूंजीगत संसाधन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बैंक की स्थापना के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इस बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में की गई थी और भारतीय बैंकिंग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम इसे हम कह सकते हैं। भारतीय बैंकिंग के इतिहास में चूँकि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो हम सरकार ने डिसाइड किया था विकास करने का, वो एक नियोजित अवधारणा थी। नियोजित अवधारणा के अंतर्गत विकास को अपनाया था सरकार ने। उसी के अंतर्गत चूँकि लगातार इंजीनियरिंग और भारी उद्योगों का विकास हुआ तेज़ी से, जिसके कारण भारत के निर्यातों में मशीन, इंजीनियरिंग सामान, विद्युत, परिवहन उपकरण आदि का भाग निरंतर बढ़ता रहा। तो हमारे जब निर्यात इस प्रकार से बढ़े तो इन निर्यातों की पर्याप्त और सस्ती वित्त पूर्ति के लिए दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करने की आवश्यकता लगातार महसूस की जाने लगी और उसी क्रम में निर्यात आयात बैंक की स्थापना की मांग की लगातार उठती रही, मांग लगातार की जाने लगी। साथ ही भारत, हमारे देश का जो विदेशी व्यापार संतुलन था, उसके भुगतान असंतुलन में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। उसके निराकरण के लिए निर्यातों में वृद्धि करना आवश्यक था। निर्यातों में वृद्धि किए बिना भुगतान असंतुलन को दूर नहीं किया जा सकता था। तो इसके कारण भी निर्यात आयात बैंक की मांग उठने लगी लगातार। साथ ही साथ जो विदेशी परियोजनाएं हैं उनमें भारतीय उद्योगों के माल का निर्यात बढ़ाने के लिए, विदेशी विनियोगों की वित्त व्यवस्था करने के लिए और निर्यातों में वृद्धि करने के लिए वित्तीय सहायता, इन निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। और ये वित्तीय सहायता कौन प्रदान करेगा? तो इसी क्रम में निर्यात आयात बैंक की स्थापना की जो मांग थी वो लगातार जोर पकड़ने लगी और इस क्रम में भारत सरकार ने 1 जनवरी 1982 को इस बैंक की स्थापना के लिए एक अधिनियम पारित किया और इस बैंक की स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक के रूप में की गई, जिसकी अधिकृत पूंजी प्रारंभ में थी 200 करोड़ रुपए। तो ये तो मैंने आपको सूक्ष्म रूप से इस बैंक के बारे में बताया। अब देखते हैं इसकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य और आवश्यकताएं रही है, इस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले देखिए आप, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना के उद्देश्य एवं आवश्यकता। तो पहली इसकी आवश्यकता रही है भारतीय निर्यातकों की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता करना। इस बैंक की आवश्यकता या इसकी स्थापना के उद्देश्य के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है वो है भारतीय निर्यातकों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता पहुंचाई जाए। मध्यमकालीन वित्तीय सहायता हो चाहे दीर्घकालीन वित्तीय सहायता हो, तो ये लगातार उन्हें दी जाए ताकि भारतीय निर्यातों में लगातार वृद्धि का क्रम बना रहे। नेक्स्ट देखिए, विदेशों में भारतीय विनियोग की वित्त व्यवस्था करना। इस बैंक की स्थापना का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य रहा है समुद्र पार जो संयुक्त उपक्रम थे उसमें भारतीय प्रवर्तकों द्वारा विनियोगों के लिए दीर्घकालीन वित्त प्रदान करना। यानी कि जो भारतीय प्रवर्तक विदेशों में कार्यरत है उन्हें माल का उत्पादन करने के लिए दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इस उद्देश्य को लेकर भी इस बैंक की स्थापना की मांग की जा रही थी। नेक्स्ट, इसकी स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य है भारतीय माल के विदेशी आयातकर्ताओं को दीर्घकालीन ऋण देना। देखिए, अब आप भारतीय विदेशी आयातकर्ताओं को दीर्घकालीन ऋण क्यों दिया जाए, ये प्रश्न यहाँ पर उठता है। जब विदेशी आयातकर्ताओं को इस प्रकार का ऋण दिया जाएगा, दीर्घकालीन ऋण दिया जाएगा आयात करने के लिए, तो वो भारतीय माल का आयात करने के लिए प्रोत्साहित होंगे
और भारतीय माल का आयात किया जाएगा तो इसका मतलब हमारे देश के निर्यातों में वृद्धि होगी। तो ओवरऑल इनडायरेक्ट रूप से देश के निर्यातों में वृद्धि करने के लिए उन आयातकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी इसके अंतर्गत इस बैंक के द्वारा। और इसके पीछे जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था वो था भारत के पूंजीगत निर्यातों में इस वृद्धि हो। जब उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तो भारत के पूंजीगत निर्यातों में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये एक इसका मुख्य उद्देश्य रहा है स्थापना का। नेक्स्ट देखिए, विदेशी सरकारों एवं वित्तीय संस्थाओं को साख सुविधा प्रदान करना। जब विदेशी सरकार और वित्तीय संस्थाओं को साख सुविधाएं प्रदान की जाएगी तो वो विदेशी सरकारें हमारे देश माल आयात करने के लिए प्रोत्साहित होंगी और हमारे देश के माल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देगी। हमारे देश के निर्यात इस प्रकार से बढ़ जाएंगे। तो जब इस प्रकार की सहायता दी जाती है तो उसके बदले भारतीय पूंजीगत माल की खरीद के आयातकों को सस्ते ऋण वहाँ की सरकार दे सकती है, जिससे हमारे देश के निर्यातों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट जो उद्देश्य रहा है इस बैंक की स्थापना के पीछे वो रहा है अल्पकालीन निर्यात साख की पूर्ति करना। इसके लिए व्यापारिक बैंकों के निर्यात बिलों की पुनर्कटौती ये बैंक करता है। निर्यात बिलों की पुनर्कटौती करना अर्थात जो भी बिल लिखे गए हैं उनको डिस्काउंटेड करना, डिस्काउंटेड ऑफ बिल, समय से पूर्व उन बिलों का भुगतान कर देना। तो जितने भी देखिए आप व्यापारिक बैंकों द्वारा जैसे विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्रों की कटौती की जाती है, उसी प्रकार से निर्यात आयात बैंक द्वारा विदेशी बिलों की पुनर्कटौती की सुविधा व्यापारियों को प्रदान की जाती है व्यापारियों को या आयातकों निर्यातकों को प्रदान की जाती है, जिससे देश के निर्यातों में वृद्धि होती है। उन्हें निर्यातकों आयातकों को जब समय पर वित्तीय सुविधाएं प्रदान होगी तो हमारे देश के निर्यातों में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से अल्पकालीन निर्यात साख की पूर्ति भी ये बैंक करता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय निर्यातकों द्वारा विदेशों में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वित्त की व्यवस्था करना इस बैंक की स्थापना का पीछे एक मुख्य उद्देश्य रहा है। ऐसे भारतीय निर्यातक जो विदेशों में अपने प्लांट स्थापित करना चाहते हैं, किसी प्रकार की नई परियोजना स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि समय पर यदि उन्हें वित्त की व्यवस्था उपलब्ध हो तो वो विदेशों में अपनी परियोजनाएं स्थापित कर सकते हैं, जिससे हमारे देश के निर्यात बढ़ेंगे, हमारे देश के सामान की मांग विदेशों में उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से भारतीय निर्यातकों के लिए विदेशों में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए जो वित्तीय व्यवस्था है वो भी इस बैंक को द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, निर्यात गारंटी प्रदान करना। यह बैंक विदेशों में निर्यातों के लिए गारंटी प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति विदेशों में निर्यात करता है तो उसके पेमेंट उसे समय पर प्राप्त हो जाएगा, इसके लिए वो एग्जिम बैंक द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है। तो आयातकर्ताओं की ओर से ये बैंक निर्यातकों को वित्त की गारंटी प्रदान करता है, भुगतान की गारंटी उपलब्ध करता है। नेक्स्ट इसका जो उद्देश्य है वो है निर्यात उद्योगों के लिए मशीनरी, उपकरण एवं कच्चा माल खरीदने के लिए वित्त की व्यवस्था करना। अर्थात जो ऐसे उद्योग जो निर्यात करने के लिए स्थापित किए गए हैं, उन उद्योगों के लिए मशीनरी, उपकरण और कच्चा माल खरीदने के लिए यह बैंक वित्त की व्यवस्था उपलब्ध करवाता है, चाहे वो वित्त मध्यमकालीन हो या दीर्घकालीन। तो इस प्रकार से वित्तीय सहायता मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए और कच्चा माल खरीदने के लिए इस बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है विदेशी व्यापार की वित्त समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करना। अर्थात देश में जो विदेशी व्यापार किया जा रहा है उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की वित्तीय समस्याएं उत्पन्न होती है। देखिए, वित्तीय समस्याएं हो सकती है कि निर्यातकों और आयातकों के पास पर्याप्त मात्रा में फंडिंग नहीं हो, वित्त उपलब्ध नहीं हो, या उन्हें भुगतान में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव की प्रॉब्लम के कारण वो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि आयातकों पर विश्वास नहीं है निर्यातकों को किसी भी प्रकार से कि हमें समय पर भुगतान प्राप्त होगा या नहीं होगा, या आयातक ये देख रहे हैं कि हम पहले एडवांस पेमेंट कर देते हैं और निर्यातक हमें समय पर माल भेजेगा या नहीं भेजेगा, माल की पूर्ति होगी या नहीं होगी।
तो इस प्रकार से ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं भुगतान संबंधित या वित्त से संबंधित, उन सभी समस्याओं का अध्ययन करना और विश्लेषण करना इस बैंक का मुख्य उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट देखिए, विदेशी वित्त संबंधी समस्याओं पर सरकार को सुझाव प्रदान करना। अब यहाँ पर जो समस्याएं इस बैंक द्वारा देखी जाती है, जिन समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है, उन समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जाए, उन समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाए, क्या निराकरण हम कर सकते हैं, तो इसके बारे में अपने सुझाव सरकार को ये बैंक देता है समय समय पर, ताकि सरकार द्वारा इन समस्याओं का समय पर निपटारा किया जा सके और सरकार द्वारा समय पर इन समस्याओं के संबंध में या निर्यातों को बढ़ाने के संबंध में अपनी नीति निर्धारित की जा सके। तो इस प्रकार से नीति निर्धारण में सहयोग देता है और विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में भी ये बैंक सहयोग प्रदान करता है। तो ये सभी हमने देखे निर्यात आयात बैंक की स्थापना के मुख्य उद्देश्य। आगे हम देखते हैं भारतीय निर्यात आयात बैंक की पूंजी तथा पूंजीगत संसाधन क्या हैं। इस बैंक की पूंजीगत संसाधन क्या हैं, तो सबसे पहले देखिए, बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इस बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी और स्थापना के समय इस बैंक की अधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपए थी। स्थापना जब इस बैंक की गई उस समय इसकी ऑथोराइज्ड जो कैपिटल थी प्रारंभ में वो 200 करोड़ रुपए थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया था। ये आगे हम पढ़ेंगे। और साथ ही 1982 के अंत में बैंक के कुल पूंजीगत संसाधन, अर्थात जब इसकी स्थापना की गई उस समय बैंक के पास कुल पूंजीगत संसाधन 358.6 करोड़ रुपए के थे। 1987 में इसकी अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1982 में स्थापना के समय इसकी अधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपए थी। बाद में इसकी पूंजी की रिक्वायरमेंट जैसे ही बढ़ी उस समय इसकी पूंजी को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करा सके। पूंजी बढ़ाने का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो यही था कि देश में निर्यातों में लगातार वृद्धि हो रही थी और निर्यातों के वृद्धि के कारण वित्त की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। इसीलिए बैंक की पूंजीगत संसाधनों में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की गई और उसकी अधिकृत पूंजी को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट देखिए, आप 2013-14 के अंत में बैंक की प्रदत्त पूंजी 3,759.4 करोड़ रुपए तथा रिजर्व कोष 4,550.4 करोड़ रुपए थे। ये इसकी जो पेडअप कैपिटल थी 2013-14 के जो अनुमान बताए हैं उसके आधार पर ये दर्शाती है कि प्रदत्त पूंजी और रिजर्व कोष में भी लगातार वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखिए, बैंक को आवश्यकता पड़ने पर भारत में जमाएं स्वीकार करने, बॉन्ड जारी करने तथा विदेशों से ऋण लेने का अधिकार दिया गया। तो जब इस बैंक को ये अधिकार दिया गया भारत सरकार द्वारा कि इसे जब भी आवश्यकता हो ये देश में जमाएं स्वीकार कर सकता है, अपनी वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है बैंक, और विदेशों से ऋण लेकर भी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो ये सारे इस बैंक की पूंजीगत संसाधन के बारे में हमने अपना व्यू प्रकट किया है। पूंजीगत संसाधन के बारे में हमने यहाँ जाना है। तो इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।